मैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी सुन रहा है इस पे मुझे, मैं आर्मी का अगर कोई पर्सन सुन रहा है तो मैं उसको भी यही कहूँगा कि हमारी आर्मी इस टाइम पे ज़ीरो है। हमारी आर्मी इस टाइम पे कठपुतली बनी हुई है। नहीं, हमारी आर्मी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट में आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आर्मी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट है। गवर्नमेंट में आर्मी का कोई अमल दखल नहीं होता, किसी मुल्क में भी। इस टाइम पे हमारी आर्मी बिल्कुल ज़ीरो है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया टू पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो वहाँ की आवाम से पूछता है कि इन 75 सालों में हमने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीछे से पीछे की तरफ चली गई। हमारी स्टील मिल बंद हो गई, हमारी स्टील मिल खसारे में गई। हमने उसको क्या किया जी, जो आईएमएफ है उसको उसके अंडर रखवा दिया। उसके बाद फर्दर हमारी कोई प्रोसेस इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हुई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हुई। हमारी एग्रीकल्चर हमारी बेसिक नीड थी, जो कि हमारी पूरी ज़राअत का इन्हसार था। जो जितनी भी इकॉनमी है उसका इन्हसार था ज़राअत पे। हमारी इकॉनमी ग्रो की ही नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि हमने एक चीज़ को नहीं पकड़ा। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, बांग्लादेश की लेडी थी, उनको पता चल गया कि ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है ना हमारे पास कुछ है, हमारे पास है तो बस कपास है। उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रूमिंग देनी शुरू कर दी। इंडस्ट्रियल इंजीनियर पैदा हुए, केमिकल इंजीनियर पैदा हुए, टेक्सटाइल इंजीनियर पैदा हुए। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दी, टेक्सटाइल इंजीनियर पैदा होने लग पड़े। उसके बाद इंडस्ट्री भी ग्रोथ की। और 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपकी कितने ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है कराची से बांग्लादेश में शिफ्ट हुई है, ढाका में, जस्ट टेक्सटाइल सेक्टर की। ये बेसिक रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन है। So what do you want to say about India? दैट इज रियली अ गुड कंट्री which respects the talent inside you, and mostly that tolerates you in each kind of relationship. Moreover than that, they are responsible enough. मैं एक दुबई में मेरे दोस्त होते हैं, उनसे बात हो रही थी। कहते यार यहाँ ना पाकिस्तानियों को नहीं अब रखते, ज़्यादातर इंडियंस को रखते हैं। मैंने कहा रीज़न क्या है? कहते यार पाकिस्तानी पैसा बहुत मांगते हैं, काम करते नहीं हैं। अब उनको ये कौन बताया कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कल्चर है ही नहीं, इंजीनियर सारे वेले बैठे हुए हैं, तो वो बेचारे करेंगे क्या? अब मैं यूईटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं यूईटी से पढ़ के यहाँ पे 2 साल बाद मुझे जॉब मिली। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जो कंपनी में मुझे जॉब मिली है, दैट इज़ रियली अ गुड कंपनी, बिलोंग्स टू सऊदी अरब। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सब कॉन्टिनेंट से इंडिया पाकिस्तान एक साथ सेपरेट हुए, फिर टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे जा रहे हैं, मेड इन इंडिया के ठप्पे लग रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स में। आप उनको टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहाँ देख रहे हैं? क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है उनका? देखिए कुछ ना रीजंस होती हैं। जब आप सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं ना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, चाइना, अमेरिका, अब उन्होंने सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। हमारे यहाँ सी पैक का ठप्पा तो लग गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे। चाइनीज़ को हम वो प्रॉपर रिलैक्सेशन दे रहे हैं टैक्सेशन पे, उनकी इंडस्ट्री लग रही है, इंजीनियर सारा उनका भर्ती हो रहा है, अमला सारा उनका भर्ती हो रहा है। ठीक है, आपकी इकॉनमी बूस्ट तब होगी जब आउटसाइडर्स आके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ तब होगी। इस वजह से हम अब उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। हम किस चीज़ की तरफ चले गए जी? हम इस्लामी कंट्री हैं, हम ये हैं। हमने इस्लाम को प्रमोट किया है, नो डाउट, लेकिन हम उस चक्कर में ये भूल गए हैं कि हमने कुछ खाना भी। अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले एक इंडिया का यूट्यूबर है, उसने हमारे जजेस को, हमारे आर्मी चीफ को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसने एक जवाब दिया था। उसने कहा था कि आप 13-14 पार्टियां आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आप मेड इन पाकिस्तान पे तवज्जो क्यों नहीं देते? आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मोबाइल हमारा अपना है, गाड़ी हमारी अपनी, बाइक हमारी अपनी है, बाइसिकल हमारी अपनी, हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। तो पाकिस्तान वालों, आप हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हो? हमारे पास अपनी प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्ट है, हमारी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, मेड इन इंडिया जिन पे के ऊपर लिखा होता है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। तो उसने ये पाकिस्तान को बड़ा करारा एक जवाब दिया था, जो मैं सुन के मैं खुद खुश हुआ था कि यार इस बंदे ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह का जवाब दिया। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए और उनको जागना चाहिए, अवाम को भी जागना चाहिए।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से भी इंडिया को अप्रिशिएट किया गया। अभी पिछले दिनों की बात है, इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ये कहा था कि मैं इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत बेटर समझता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब जिस तरह से हमें उनकी नई से नई इनोवेशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अब मेड इन इंडिया आगे प्रमोट हो रहा है, हम लोगों का आने वाले सालों में क्या बनने वाला है? हम लोग तो जो भी चीज बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ चाइना बना रहे हैं। चाइना से हमारी ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स तो हमारी है ही नहीं। हम ये कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो लोगों को सिर्फ उल्लू बना रही है। उल्लू कैसे बना रही है? वो इधर उधर के लेफ्ट राइट के सोशे अवाम के आगे फेंक देते हैं, अवाम बेचारी उसी में लड़ती रहती है, और जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारी हुक्मरान हैं, वो आपस में बैठ के अंदर एसियों में बैठ के वो मीटिंगें करते रहते हैं। व्हाट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट मेरे लिहाज से हमसे तकरीबन को अभी वो 30 साल आगे है। वो इसलिए आगे है, हर चीज़ में आगे है। वो क्वालिफिकेशन में आगे है, वो टेक्नोलॉजी में आगे है, वो फाइनेंशियली आगे है हमसे। हम कमज़ोर हैं किसी भी मामले में। अगर वो हम कहते हैं ना कि हमारी आर्मी बड़ी तगड़ी है, बड़ी मजबूत आर्मी, इस टाइम मैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी सुन रहा है इस पे मुझे, मैं आर्मी का अगर कोई पर्सन सुन रहा है तो मैं उसको भी यही कहूँगा कि हमारी आर्मी इस टाइम पे ज़ीरो है। हमारी आर्मी इस टाइम पे कठपुतली बनी हुई है। नहीं, हमारी आर्मी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट में आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आर्मी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट है। गवर्नमेंट में आर्मी का कोई अमल दखल नहीं होता किसी मुल्क में भी। ना गवर्नमेंट के अपने ज़ाती पर्सनल उनके कारोबार होते हैं जब तक वो ड्यूटी करते हैं, ना उनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन हमारी आर्मी इस टाइम पे क्या कर रही है? वो अपने बिजनेस बना रही है, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रही है और अपने पैसे इकट्ठे कर रही है। इस टाइम पे हमारी आर्मी बिल्कुल ज़ीरो है। ये स्ट्रॉन्ग, मैं अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं कहता, ये ज़ीरो है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।